नमस्कार दोस्तों, आज हम 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें इस दुनिया के केवल 1% लोग ही जानते हैं। क्या कभी आपने इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को बात करते या स्पीच देते देखा है? अगर नहीं तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या आपको इन सब में कुछ विशेष समानता दिखाई दी? अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एलन मस्क से लेकर रोनाल्डो तक बड़े से बड़े दिग्गज जब भी अपना इंटरव्यू या स्पीच देते हैं तो वो अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं। आखिर क्या रहस्य है इन मुद्राओं में जिनका इस्तेमाल विदेशों में बहुत समय से किया जा रहा है, लेकिन जहाँ का ये रहस्य है वहीं के लोग इस बारे में अनजान हैं। दोस्तों, बेटर लाइफ का उद्देश्य आपके जीवन को इस दुनिया में छुपे रहस्यों से बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास में छुपे हस्त मुद्राओं का रहस्य। हाथों की विशेष मुद्राओं को आप अंग्रेजी में हैंड जेस्चर्स कहते हैं और बेशक एक बार इनके सीक्रेट्स को जानने के बाद आप भी बात करते समय इन हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये बात है आज से हजारों साल पहले की। हमेशा की तरह बुद्ध एक विशेष प्रकार की मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके सभी शिष्य भी ध्यान की अवस्था में लीन थे। कुछ घंटे बाद जब बुद्ध ध्यानावस्था से बाहर आए तो एक शिष्य ने उनके हाथ की विशेष मुद्रा पर प्रश्न किया। शिष्य को गुरुकुल में आए अभी कुछ ही समय हुआ था, इसीलिए उसे बुद्ध की विशेष मुद्रा में बैठकर ध्यान करने का रहस्य नहीं पता था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस प्यारे शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आओ शिष्य, आज मैं तुम्हें इस संसार के सबसे प्राचीन रहस्य के बारे में बताता हूँ। हस्त मुद्राओं का ये रहस्य आज भी बहुत विशेष है, क्योंकि इसी रहस्य में इस पूरे ब्रह्मांड के संचालन का रहस्य छुपा है। शिष्य ने उत्सुकतावश फिर से पूछा, कैसे गुरुजी? बुद्ध ने शिष्य का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर वो समझाने लगे कि कैसे इन हाथों की विशेष मुद्राएं हमारे जीवन को निडर, भयमुक्त, दीर्घायु और शक्तिशाली बनाती हैं। तुम्हारे हाथों में 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों में इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों का समावेश है। हर उंगली में अलग तत्व है। अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी वायु को, मध्यमा अंतरिक्ष को, अनामिका धरती को और अंत में कनिष्ठ जल तत्व को दर्शाती है। जब हम इन 5 उंगलियों को किसी विशेष मुद्रा में जोड़ते हैं तो हम इन 5 तत्वों से बने हमारे शरीर को संतुलित कर लेते हैं। ये मुद्राएं हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रखती हैं और इनका हमारी सफलता में अभिन्न योगदान होता है। ये मुद्राएं हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में लाकर हमारी सारी ऊर्जा को हमारे उद्देश्य पर एकाग्र रखती हैं। शिष्य, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनना। अपने हाथों के दोनों अंगूठों को भीतर की ओर तथा तर्जनी उंगलियों को बाहर की ओर मिलाओ और बाकी उंगलियों को मोड़ लो। इस हस्त मुद्रा को उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा कहते हैं। ये सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। इसी मुद्रा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि इस मुद्रा में एक विशेष रहस्य है। जब हम अपने हाथों को इस मुद्रा में रखते हैं तो ये हमारे मन और आत्मा के भीतर और बाहर की जागरूकता को बढ़ाता है। इसी मुद्रा का प्रयोग मैं भी करता हूँ क्योंकि हमारे मस्तिष्क को भी हर प्रकार के तनाव और अनावश्यक विचारों से यह मुद्रा दूर रखती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से ये हमें हर प्रकार के डर, चिंता, नकारात्मकता आदि से बाहर निकालती है और हमारे भीतर आत्मविश्वास और जागृति पैदा करती है। ये हमारे निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनाती है, हमें भावनात्मक रूप से एकाग्र रखती है। इससे हमारे व्यक्तित्व में एक नई चमक आती है। यही कारण है कि इस मुद्रा को न केवल मैं बल्कि इस संसार के सबसे सफलतम लोग भी बातचीत के दौरान उपयोग करते हैं। इस मुद्रा के साथ बात करने से हमारा आत्मविश्वास अडिग रहता है और हमारा ध्यान हमारे विषय पर केंद्रित रहता है। उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा को सत्य के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है।
क्योंकि इस मुद्रा में बात करते समय आए नए आत्मविश्वास से ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सच बोल रहा है। शिष्य चुपचाप बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ईश्वर उसे इन हस्त मुद्राओं के विषय में बता रहे हैं। गुरु ने बताना जारी रखा और कहा, शिष्य, उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा तुम्हें ज्ञान के सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाएगी, क्योंकि इस मुद्रा में हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों जागृत और संतुलित रहते हैं। अब गुरु ने अगली हस्त मुद्रा के विषय में बताते हुए कहा, तुम जानते हो शिष्य, नमस्कार की मुद्रा में जब तुम मुझे प्रणाम करते हो तो उस हस्त मुद्रा में भी एक रहस्य है। अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास लाओ और फिर केवल 5 उंगलियों को छोड़कर अपने हाथ को अलग कर लो। अपनी उंगलियों पर हल्का सा दबाव महसूस करो और 3 बार गहरी सांसें लेकर इस मुद्रा का अभ्यास करो। इस मुद्रा को हाकिनी मुद्रा के नाम से जाना जाता है, जो भारत के पश्चिमी हिस्से के एक महान देवता के नाम पर है। संस्कृत में हाकिनी का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। ये मुद्रा भी इस दुनिया के सफलतम लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। जब तुम अपने हाथों की सभी उंगलियों को परस्पर मिलाकर हाकिनी मुद्रा में लाते हो तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष नियंत्रण शक्ति प्राप्त करता है। इस मुद्रा से हमारा मन तुरंत स्थिर और शांत हो जाता है। शिष्य बहुत ही चंचल स्वभाव का था। वो तुरंत इस मुद्रा को प्रयोग करने लगा। बुद्ध फिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, शाबाश शिष्य, अब इसी मुद्रा में बैठकर अन्य मुद्राओं में छिपे रहस्यों को समझो। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, जी गुरुजी। बुद्ध ने आगे ध्यान मुद्रा के विषय में बताया। शिष्य, तुमने अक्सर कई साधुओं को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा होगा। वो जिस हस्त मुद्रा का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में हम अपने हाथों को कुछ इस अवस्था में रखते हैं जिनमें हमारा दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर होता है। इस मुद्रा का प्रयोग करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में लाकर स्थिर बैठ जाओ और उसके बाद अपने हाथों को भी ध्यान मुद्रा में ले आओ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है शिष्य, ध्यान की हस्त मुद्रा में हमारे अंगूठे एक दूसरे से मिले होते हैं जो अग्नि तत्व का प्रतीक हैं। वहीं बाकी सारी उंगलियां जो बाकी तत्वों को दर्शाती हैं वो विश्राम में रहती हैं। इस मुद्रा के असंख्य लाभ हैं। इस मुद्रा में ध्यान करने से तुम्हारा मन हमेशा एकाग्र और स्थिर रहेगा। साथ ही ये तुम्हारे मन की शांति को भी बढ़ाएगा। ध्यान के समय तुम्हारे मन में आने वाले अनावश्यक विचारों को रोकने में यह हस्त मुद्रा 100% लाभकर है। अगली मुद्रा है कुबेर मुद्रा। हिंदू धर्म में कुबेर धन के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इस मुद्रा में तुम अपने अंगूठे को अपनी मध्य और तर्जनी उंगली से चिपका दो। ध्यान रहे, उंगलियों को कुछ इस तरह रखो जिससे तुम्हारी उंगलियों में हल्का सा दबाव बने। कुबेर मुद्रा का लगातार 15 दिन अभ्यास करने से तुम्हें जीवन में अनंत चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे। यह मुद्रा तुम्हारे रक्त संचार को ठीक करेगी और रक्त प्रवाह को हृदय में बढ़ाकर शरीर के हर अंग तक पहुंचाएगी। यह हस्त मुद्रा तुम्हारी स्मरण शक्ति में वृद्धि करेगी और रक्त का प्रवाह मस्तिष्क में बेहतर होने से बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि होगी। इस मुद्रा से तुम्हारा मस्तिष्क अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहेगा और तुम्हें अपनी सफलता हासिल करने में चाहे जितनी चुनौतियां नजर आएं, तुम्हें उन्हें जीतने का मार्ग साफ दिखाई देगा, क्योंकि ये मुद्रा तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित कर देगा। शिष्य, इन सभी हस्त मुद्राओं में एक और विशेष हस्त मुद्रा है जिसका इस्तेमाल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे चिन्ह ज्ञान मुद्रा कहते हैं। संस्कृत में चिन्ह का अर्थ है चेतना। तुमने देखा होगा कई बार हम सब और अन्य बहुत से लोग भी इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें साधना से ज्ञान प्राप्ति करनी होती है। योग में भी हम अक्सर इसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये मुद्रा ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। ये मुद्रा हमारी चेतना को जागृत करती है, जिससे हमारे ज्ञान के नए मार्ग खुलते हैं।
हमें इस दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया मिलता है। इस मुद्रा में अपने अंगूठे इतने हल्के दबाव में मिलाने चाहिए जितने कि तुम एक कागज पकड़ने के लिए करते हो। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चिन ज्ञान, जिसमें चिन यानी चेतना और ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि ये हमारे वायु और अग्नि तत्व को एक साथ मिला देती है, जो हमारे चेतन मस्तिष्क को जागृत करती है। अगली मुद्रा है से मुद्रा। इस मुद्रा में अपने एक हाथ के अंगूठे को कनिष्ठ तक ले जाएं और दूसरे हाथ की सभी 4 उंगलियों को अपने अंगूठे पर रख दें। ठीक इसी तरह जैसा कि तुम इस चित्र में देख सकते हो। अब जब भी सांस भीतर लो, अपने हाथों की उंगलियों को खोलते जाओ और जैसे ही सांस बाहर छोड़ो, अपने हाथों की उंगलियों को बंद करते जाओ। इस मुद्रा में लगातार 15 मिनट बैठकर कम से कम 7 बार अपने हाथों को खोलो और बंद करो। जब भी अपने हाथों को खोलो तो कल्पना करो तुम्हारे अंदर से सारा डर, चिंता, तनाव, अवसाद सब बाहर निकल रहे हैं। ये मुद्रा तुम्हारे भीतर मौजूद चुंबकीय शक्तियों को बढ़ाती है और तुम्हें बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है। अगली मुद्रा भी बहुत ही खास है शिष्य। ये मुद्रा तुम्हारे जीवन में नए अवसरों के मार्ग खोलने में सहायता करती है। तुम्हारा मस्तिष्क नए मार्गों पर चलने के लिए तैयार रहता है, जिससे तुम अपने अंदर एक नया आत्मबल महसूस करते हो। इस मुद्रा को गणेश मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में अपने हाथ सीने के पास लाकर अपनी सभी उंगलियों में परस्पर फंसाकर बंद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारे जीवन में नए अवसरों को ढूंढने की शक्ति देती है। ध्यान के समय यह मुद्रा अपनाने से तुम्हारा मन अपने शरीर के केंद्र पर ध्यान केंद्रित रखता है। इसका अर्थ है कि यह मुद्रा 7 में से एक चक्र अनाहत, जो तुम्हारे हृदय के पास मौजूद है, को जागृत करती है, जिससे तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति, समरसता आती है। इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपनी कमर सीधी कर ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाकर कुछ इस तरह से मिलाओ और उल्टी दिशा में बल लगाकर अपने बाजुओं को खींचो। ऐसा करने से न केवल तुम्हारे बाजू मजबूत होंगे, बल्कि तुम्हारी उपापचय क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे तुम्हें कभी भी मोटापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह मुद्रा तुम्हारे कंधों और गर्दन के दर्द में भी राहत पहुंचाएगी। दोस्तों, गुरु ने वैज्ञानिक दृष्टि से भी शिष्य को इन हस्त मुद्राओं में छुपे रहस्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा, वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे हाथों में 3000 से भी ज्यादा मैग्नो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो हमारे दिमाग को संकेत भेजने के लिए एक विशेष माध्यम का काम करते हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र के जरिए ये हमारे दिमाग में सिग्नल्स पहुंचाते हैं। ये सभी हस्त मुद्राएं हजारों वर्षों की तपस्या के बाद तैयार की गई थीं, जो वैज्ञानिक परिदृश्य में खरी उतरती हैं। इनके जरिए हम अपने मन मस्तिष्क में एक सशक्त संकेत भेजते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क एक नए इंटेलिजेंस लेवल को प्राप्त करता है। ये हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और हमारे मन में एक नई चेतना का बिंदु सृजित करता है। बुद्ध के ज्ञान के खजाने से हस्त मुद्राओं का ज्ञान पाकर शिष्य संतुष्ट हुआ और उनका धन्यवाद कर अलग अलग हस्त मुद्राओं का अभ्यास करने लगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप भी अपने जीवन में इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करेंगे और इनमें छुपे रहस्यों से अपने जीवन में प्रकाश की नई किरण लाएंगे। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।